शायद यूं ही कह दिया होगा। तीसरे भाई ने भी कहा, अगर हम डरते रहे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहां क्या है। चलो कुछ दूर और चलते हैं। बड़े राजकुमार को मन ही मन यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे भाइयों के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और सावधान रहेंगे। फिर चारों राजकुमार अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे तो अचानक घने पेड़ों के बीच से उन्हें एक भव्य मगर सुनसान सा महल दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी, न कोई सैनिक न कोई सेवक, बस एक रहस्यमयी शांति थी। चारों राजकुमार अपने घोड़ों से उतर गए और दूर से महल को ध्यान से देखने लगे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, आप तीनों यहीं रुकिए, मैं अकेला अंदर जाकर देखता हूं कि इस महल में क्या है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं अकेला फंसूंगा, लेकिन आप लोग बच जाएंगे। इस तरह हम सब खतरे में नहीं पड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम सब साथ चलते हैं। नहीं, अगर हम सब एक साथ गए और कुछ हुआ तो कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए मुझे अकेले जाने दो, मैं सब पता करके आता हूं। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया और साहस के साथ अपने घोड़े पर महल की ओर बढ़ा। छोटे राजकुमार ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल के चारों ओर चक्कर लगा दिए, पर उसे कहीं भी कहीं कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिली जिससे वह अंदर जा सके। महल एकदम सुनसान लग रहा था, मानो कोई इसमें रहता ही ना हो। वो सोचने लगा, इतना बड़ा महल और एक भी दरवाजा नहीं, ये कैसे हो सकता है? छोटे राजकुमार ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो पास के एक तालाब के किनारे खड़ी थी। राजकुमार घोड़े से उतरा और उसके पास गया। राजकुमार ने पूछा, माताजी, यह महल कैसा है? इसके अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? और इसमें कौन रहता है? बेटा, इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। महल के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाओ। उसमें एक ढोल लटक रहा होगा। जब तुम उस ढोल को एक बार बजाओगे तो महल का एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया था। उसने अपने घोड़े को पेड़ के पास बांध दिया और धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां ढोल रखा था। जैसे ही उसने ढोल बजाया, महल का एक बड़ा दरवाजा खुलने लगा।